हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैंने आरआरबी असिस्टेंट मेंस का मॉक दिया था, जिसमें मेरे स्कोर जो आ रहे हैं 59.75 मार्क्स ही बन रहे हैं। जिसमें मैंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए थे वो 81 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 63 क्वेश्चन करेक्ट है, 18 क्वेश्चन रॉन्ग हैं और रॉन्ग ज़्यादा हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। मैंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए थे वो 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 3 रॉन्ग हुए हैं। कंप्यूटर नॉलेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। मैंने 22 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 10 रॉन्ग हो गए हैं। जीके में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। इंग्लिश में बात कर लें तो मैंने 29 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 25 करेक्ट है, 4 रॉन्ग है। और मैथ्स में मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, उसमें भी एक रॉन्ग हो गया है। इस तरीके से ओवरऑल जो मिस्टेक्स हुई हैं मेरी 18 मिस्टेक्स हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं और नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखना पड़ेगा। रीजनिंग में देखें तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है लेटर पेयर वाला, ये क्वेश्चन एक गलत हो गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन आया था हमारा फॉल्स, इसमें फॉल्स पूछा था और ट्रू पूछा था, और मैंने सिर्फ यहाँ पर देखा कि फॉल्स पूछ रहा है और मैंने दोनों क्वेश्चन टिक कर दिए। इस वजह से ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रॉन्ग हुआ है वो सिलॉक्स टॉपिक से है। सिलॉक्स टॉपिक में इसमें था दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आ रहे थे और मैंने इसमें नीदर टिक कर दिया है। ये चेक करना भूल गए कि मीटर किलोमीटर इसमें था। ऑल सम का रिलेशन था, जिसमें ईदर हमें टिक करना था, ये गलत हो गया। तो सिलॉक्स टॉपिक पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारी रीजनिंग सेक्शन में मिस्टेक रही। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक मैंने आपको बताया था मेरी कंप्यूटर में हुई है। तो कंप्यूटर में आप क्वेश्चंस देख लो, इस तरीके के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ये नॉन टेक्स्ट ईमेल अटैचमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस था इंटरनेट पर। एक ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। इस क्वेश्चन से पूछ रहा था विच अमंग द फॉलोइंग सर्किट बोर्ड दैट प्लग्स इनटू एन एक्सटेंड द सर्किटरी ऑफ अनदर सर्किट बोर्ड। डॉटर बोर्ड जैसा मैंने कभी नाम नहीं सुना, मदर बोर्ड नाम सुना था, इस वजह से ये तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था और इंटीग्रेटेड चिप लगाया, बट अनफॉर्चुनेटली ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रॉन्ग हुआ है फंक्शन पे बेस्ड था। MS एक्सेल पे किस तरीके के फंक्शंस यूज़ करते हैं, काउंट, काउंटा, उस पर बेस्ड था। ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी कि काउंट है कि काउंटा, कन्फ्यूजन था मुझे, बट मैंने काउंट के साथ गए और काउंट गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था विच अमंग द फॉलोइंग रिफर्स टू अ पर्सन हु क्रिएट्स अ फेक ऑनलाइन प्रोफाइल विद द इंटेंशन ऑफ अ डिसेसिव समवन एल्स। कैटफिश, मेरे को लगा फिशिंग। ये क्वेश्चन ये गलत हुआ है। फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा क्योंकि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के फादर तो मेरे हिसाब से एलन टर्लिंग ही हैं, बट इसको चेक करना पड़ेगा एक बार। एक ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर करेक्ट पता है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पर। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मेड टाइम शेयरिंग रियल टाइम। रियल टाइम किस जनरेशन से है, ये जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन था। एक ये गलत हो गया है। 5th और करेक्ट इसमें था 4th जनरेशन से था। टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम में हम कौन सी रेज यूज़ करते हैं, इस पे बेस्ड था। इंफ्रारेड यूज़ करते हैं और मैंने जो मार्क किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मार्क कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है वो एक्सेल पे बेस्ड क्वेश्चन है। इन MS एक्सेल flips and sums data in second and allowed to perform data analysis and generate reports periodically, financial statement, statistical reports।
इसका आंसर पाइप बोर्ड टेबल होगा। मैंने आर्टोसम मार्क किया था जो कि गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इज ऑल्सो नोन एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। किसको ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं? मेरे को लग रहा था ड्रैग डाउन, बट आंसर है पुल डाउन। इस तरीके की मेजर मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे कंप्यूटर सेक्शन में। एक क्वेश्चन और गलत हो गया था। द बाइनरी कोड डेसिमल इज़ अ नंबर सिस्टम दैट असाइंस बिट्स फॉर ईच डिजिट। हर डिजिट के लिए कितने बिट्स असाइन किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। एक ये क्वेश्चन गलत है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक आज कंप्यूटर में ही हुई है। नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जीके में सिर्फ एक क्वेश्चन ही मैंने किया था। फिर इंग्लिश में देख लेते हैं मैंने जो क्वेश्चंस गलत किए थे। एरर बेस्ड क्वेश्चन आया था, ये गलत हो गया। और ये था आपका करेक्टली वर्ड यूसेज वाला क्वेश्चन था, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। फ्लोर था और द हाउस डैश हैड ऑल ओवर हर एप्रन व्हेन आई सॉ हर लास्ट इन द किचन। तो ये तो पकड़ में आ गया था कुक, बट ये बाय मिस्टेक गलत हो गया ये क्वेश्चन। फिर इफ समवन हैज़ ब्लॉक्ड यू ऑन व्हाट्सएप यू वोंट बी एबल टू सी। आप उसको नहीं देख पाओगे। यू वुड नॉट हैव सीन। मेरे को तो एरर ही नहीं मिल रही थी इसमें, बड़ा एरर है इसमें। डिटेल्ड एनालिसिस में देख लेते हैं। ये कंडीशनल बेस्ड एरर है कि जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं उस तरीके की एरर है। इस पर थोड़ा सा कमांड अभी कम है। और बात कर लेते हैं बेस्ट सूटेबल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ टू बी हार्वेस्ट। इसमें मैंने सोचा कि बी लगा हुआ है, पैसिव बन रहा है, बट एक्चुअली में पैसिव नहीं था, एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंस बनना था। एक ये मिस्टेक हुई है मुझसे। न्यूमेरिकल में जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है ये बेस्ड है रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग टर्म पे बेस्ड है, ये रॉन्ग हुआ है। ये मेरा पूरा आज का ओवरऑल एनालिसिस रहा, जिसमें कितने क्वेश्चन सही हुए मैंने सब कुछ आपको डिटेल्ड में बता दिया है। और अगर कोई भी आपका सजेशन हो किस तरीके से मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, किस किस एरिया पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, आपका कोई भी सजेशन हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे कि मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट आए। और ये स्कोर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम ये पता रहेगा, परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे कहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस लाई कर रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, जिससे कि क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन किया किस किस टॉपिक पे मेजर गलतियाँ हो रही हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।